धन्य कौन है जानते हैं? मानस में कई धन्य बताए गए हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री नामामृतम। जो जीव निरंतर भगवान राम के नाम का रसपान कर रहा है वो जीव धन्य है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भगत हो गया वो जीव धन्य है। वही धन्यता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी आपने मुझसे पूछी राम कथा, मैंने सुनाई शिव कथा। आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को जाना नहीं। मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। क्यों? जो भगवान शिव के चरणों में प्रेम नहीं करता वो कभी राम जी का भक्त हो ही नहीं सकता। आपसे एक निवेदन करूं, इस समय जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, उस समय एक ऐसी विडंबना थी अपने सनातन धर्म में, शैव में और वैष्णवों में अद्भुत विरोध था। शिव को मानने वाले शैव और रामकृष्ण को मानने वाले वैष्णव दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। शैव कहते थे कि हमारे शंकर जी सबसे बड़े, वैष्णव कहते थे हमारे रामकृष्ण सबसे बड़े। उस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए आप मानस पढ़िएगा, स्थान स्थान पर गोस्वामी जी ने बताया है कि जिनको लेकर आप लड़ रहे हो, शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं और राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। भारत में कुंभ का मेला लगता है, जानते हैं ना? एक स्थान है नासिक। नासिक में मेला लगता है तो वहां दो जगह स्नान होता है। एक तो नासिक पंचवटी के पास गोदावरी जी है, और दूसरा वहां से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहां ज्योतिर्लिंग के पास कुशावर्त ब्रह्म कुंड है, वहां स्नान होता है। अब एक ही कुंभ में दो जगह स्नान क्यों? तो इसी द्वंद्व के कारण बंटवारा हुआ था। जितने वैष्णव संत हैं उनका डेरा, उनका टेंट पंचवटी के पास लगता है आज भी, और जो शैव के उपासक हैं उनका आश्रम, उनका डेरा त्र्यंबकेश्वर के पास लगता है। ये झमेला ना हो इसलिए बांट दिया गया, आप वहां नहाओ, आप यहां नहाओ। और वास्तव में माई बाप भक्त वही है जिसके जीवन से विरोध समाप्त हो गया है। विरोध है वहां केवल और केवल अवरोध है, वहां प्रगति नहीं हो सकती। शिव जी राम जी के उपासक हैं, राम जी शिव जी के उपासक हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, बिना शिव जी की भक्ति प्राप्त किए रघुनाथ जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। आज की भाषा में कहें तो राम भक्ति देने का टेंडर शंकर भगवान लेकर बैठे हैं। बिना बाबा की शरण में गए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी प्रथम ही मैं कही शिव चरित, प्रथम शिव चरित्र आपको कह के मैंने बूझा मरम तुम्हारा। बूझा समझ रहे हैं? बूझा मतलब जाना, जानना, समझना। क्या बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप भरद्वाज जी समस्त विकारों से रहित राम जी के पवित्र भक्त हैं। सुचि यानी पवित्र। सुचिता कहते हैं जो भीतर से और बाहर से दोनों से निर्मल हो जाए उसे सुचिता कहते हैं। समाज में तो अद्भुत स्थिति है, चेहरे पे कुछ और है, भीतर कुछ और चल रहा है? सुचिता के लिए एक ही साधन है, भगवान का भजन। दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा आप बताओ, एक प्रश्न करूं, कौवा कभी मधुर बोलता है क्या? कौवा कैसा बोलता है? हाँ, कर्कश बोलता है। घर के पीछे यदि घर के छत पर कौवा आकर कांव कांव करने लगे तो लोग डंडा से भगाते हैं, भागो यहां से, कहां से आ गया।
लेकिन यदि हम कहें कि कौवा भी मीठा बोलता है, आप मानेंगे? मानस में कौवा है जो मीठा बोलते हैं। कौन? काकभूषुंडी जी महाराज। मधुर बचन लिखा है। जैसे गरुड़ जी महाराज उनके पास आए, परसों मैंने सुनाया था आपको, गरुड़ जी महाराज जैसे काकभूषुंडी जी के पास आए, काकभूषुंडी जी ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद मधुर बचन तब बोले कागा। कागा यानी कौआ मधुर वचन बोला। ये कैसे संभव है? केवल भजन से। एक भारत में बड़े अद्भुत महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री देवादास जी महाराज, उनकी एक रचना है। वो कहते हैं, अरे नाम कीर्तन करो तुम, कुछ न करो, केवल नाम कीर्तन। जिस भगवान को मानते हो, राम जी को, कन्हैया को, शंकर जी को, गणपति भगवान को, हनुमान जी को, मैया को, जिसको मानते हो, केवल और केवल नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। 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 प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। प्रेमियों के चरण में तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे।
दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। राम निज दास के ही में तुम छाओगे, राम निज दास के ही में तुम छाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। और पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर तर जाओगे, राम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। भगवान नाम का स्मरण जीवन में सुचिता प्रदान करता है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं आपके मर्म को जान गया, आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। भरद्वाज जी, आज आपके साथ वार्ता करके, सत्संग करके जो मेरे हृदय को सुख मिला है ना, मैं उसको बता नहीं सकता। देखिए एक बड़ी अद्भुत बात, हम क्या हैं यदि ये जानना है तो इस बात को जानने का प्रयास करिए कि किस प्रकार के लोगों को देखने के बाद हमको आनंद आता है। आपन सर्टिफिकेट तो सब बना के घूम रहे हैं कि हम साधु हैं, खुदे बनाए हैं, खुदे प्रिंट कराए हैं, खुदे मुहर, खुदे सिग्नेचर, अब फ्रेम करा के घूम रहे, देखिए हम साधु हैं। लेकिन समझिएगा, जैसा हमारा चित्त होगा वैसा व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, तो हम अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। रगड़ने वाले को यदि रगड़ने वाला दिखाई पड़ गया ना, तुरंत भाई साहब थोड़ा मैं भूल गया, 2 मिनट यहां का तो मुझे पता नहीं। हमारे गांव में, बिहार में पहले जब कोई बारात जाती थी ना, तो बारात वहां रात भर रहती थी, टेंट लगता था, जनवास, और वो उस समय नाटक चलते थे। अब तो स्वरूप बिगड़ गया उसका भी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तब नाटक चलता था, स्टेज बनता था, सारे बाराती पंडाल में बैठे हैं टेंट में, और कोई ना कोई उसमें ड्रामा चल रहा है, जोकर रहता था, हंसाता था, हम लोग देखते थे, बहुत अच्छा। तो वहां जब बारात में बाराती लोग पहुंचते थे, तो बारात पहुंचने के बाद 1 घंटे के बाद एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता था। क्या? फेंटने वाले सब एक जगह गोल बना के बैठ गए, रगड़ने वाले सब एक जगह बन गए, किसी का परिचय नहीं हुआ, लेकिन वहां जाने के बाद चुंबक खींचने लगा, और उसी में जो माला घुमाने वाले हैं वो अपना गोल बनाकर एक जगह बैठ गए। जिस प्रकार के व्यक्ति को देखने के बाद आपको आनंद आ रहा है, आपका आकर्षण हो रहा है, आप कितनों सर्टिफिकेट बना के घूमो, आप वही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्त को जब भक्त देखता है ना, तो लगता है मानो वैकुंठ प्राप्त हो गया। अरे आप छोड़िए, हम लोग विदेशों में जाते हैं कथा गाने, वहां जब कोई भारत का मिल जाए ना, तो लगता है मानो कोई अपना मिल गया है। भारत कही दे तो लगता है अपना मिल गया। भारत में घूमते हैं दिल्ली में, और कोई कह दे हम बंगाल से आए, तो लगता है हमारे घर का मिल गया। यहां भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, आपके साथ आज जो वार्ता मैंने की, कही न जाई जस सुख मन मोरे, मेरे मन को जो सुख मिला मैं बता नहीं सकता। भरद्वाज जी, आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, राम जी की कथा इतनी बड़ी है कि 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। एक शेष नारायण के पास कितने मुख हैं पता है आपको? 1000। जो शेष नारायण है
उनके 1000 फन है। यदि 100 करोड़ शेष नारायण आ गए तो कितने फन होंगे बताइए, पूछ रहा हूं। हाँ, 10 खरब कितने होंगे? 100 करोड़ कितने हो गए? 100 करोड़ बराबर 1 अरब, और 1000 शेष नारायण यानी 3 शून्य, तो 1 अरब में 1 शून्य बढ़ेगा तो होगा 10 अरब, दूसरा शून्य बढ़ेगा तो 1 खरब, और तीसरा शून्य बढ़ा तो 10 खरब। 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते, यानी अपने 10 खरब मुख को लेकर एक एक मुख से बारी बारी कथा कहना प्रारंभ करे तो शेष नारायण के 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी कथा है। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने ये बात कही, भरद्वाज जी बोले मुनिवर क्षमा करिए, यदि 10 खरब मुख लेके 100 करोड़ शेष नारायण नहीं गा सकते तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे गाएंगे, आप कैसे सुनाएंगे हमको? याज्ञवल्क्य जी बोले मुस्कुराकर, भरद्वाज जी यही तो बात है, आपको लग रहा होगा कि हम सुना रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे राजन सुना रहा है, लेकिन सत्य मानिए हम केवल एक मशीन की तरह बैठे हैं, सुनाने वाले तो मेरे पीछे रघुनाथ जी बैठे हैं। जीव को जीवन में सदैव ये भ्रम बना रहता है कि वो कर रहा है। अरे आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आपको इस कर्म को करने के लिए परमात्मा ने आपका चयन किया है, आप सौभाग्यशाली हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी सरस्वती जी को आपने देखा है? बोले जी जानता हूं। बोले सरस्वती कठपुतली है, आप लोग कठपुतली का नृत्य देखे होंगे, आप बताओ कठपुतली क्या सही में नाचती है? लेकिन दिखती तो वही है कि नाच रही है। नचाता कौन है? नचाने वाला। नचाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा रहता है, दर्शक को केवल कठपुतली दिखती है, नचाने वाला नहीं दिखता। और कठपुतली के शरीर के अंगों में धागे बंधे रहते हैं, और वो धागे पीछे खड़े नचाने वाले की उंगलियों में बंधे रहते हैं। पीछे खड़ा व्यक्ति जैसे उंगलियों को हिलाता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे नाचती है, और देखने वाले को लगता है कि देखो कठपुतली नाच रही है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि सारद दारु नारी सम, दारु, दारु यानी लकड़ी, दारु नारी यानी लकड़ी की स्त्री। कौन? सरस्वती सारद। लकड़ी की स्त्री यानी कठपुतली, कठपुतली, काठ की पुतली। सरस्वती दारु नारी सम, सरस्वती कठपुतली की जैसी है। और उस कठपुतली को नचाने वाला उसका स्वामी कौन है? तो स्वामी राम सूत्रधर अंतर राम जी ही सरस्वती के स्वामी है, और सरस्वती रूपी कठपुतली के समस्त धागों के राम ही सूत्रधार हैं। राम सूत्रधर अंतर्यामी, ये अंतर्यामी है। और वो मेरे राम जी जेहि पर कृपा करहि जन जानी, वही जीव कविउर अजीर नचावहि बानी। रघुनाथ जी जिस पर कृपा कर दे हो, वही कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है। मैं बताऊं, मैं कथा का क भी नहीं जानता था। कथा तो छोड़िए, कथा का क भी नहीं मुझे पता था। कब तक? 2009 तक। आज जो मैं आपको कथा गा के सुना रहा हूं, ये मैं नहीं सुना रहा हूं, ये रघुनाथ जी की कृपा और करुणा मुझसे कहलवा रही है। जिस पर रघुनाथ जी कृपा कर दें, जन जानकर। अब लोग कहते हैं महाराज जन पर कृपा करते हैं, हम तो जन है कि नहीं पता ही नहीं है।
अरे वो तो सबको अपना मानते हैं। समस्या कहां है, क्या हम इनको अपना मानते हैं? देखिए, क्षमा करिएगा, कोई भी मनुष्य यदि जीवन में अपने कर्तव्य का चिंतन करे तो उसके जीवन में कभी तनाव नहीं हो सकता। घर में, परिवार में समस्या कहां आती है? जब हम कर्तव्य का चिंतन नहीं करते, जब हम केवल अधिकार का चिंतन करते हैं तो घर में उलझने होती है। और कथा कहती है, माई बाप, कर्तव्य करने वाले को अधिकार मांगना नहीं पड़ता, कर्तव्य करने वाले के पास अधिकार अपने आप चला आता है। आप करके तो देखिए। मनुष्य केवल परिवार में, समाज में केवल कर्तव्य का चिंतन करे। लोग कहते हैं भगवान नहीं आते। अरे भगवान का आना भगवान का काम है, हमारा काम है उनको याद करना। क्या हम अपना काम कर रहे हैं? वो आए न आए ये उनकी समस्या है, याद करना तो अपना काम है। हम अपना काम करते रहे, उनका मन होगा आएंगे चाहे न आएंगे। ठीक ना? अपने कर्तव्य का चिंतन करिए। भगवान की कृपा कहां नहीं है? अरे प्रभु सब में कोई भेदभाव नहीं, समभाव विराजे और सबका करे उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा। अनुभव करिए, प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर। मानव जन्म सुधार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर। मानव जन्म सुधार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीव मिले हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन। हाँ, जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीव मिले हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके। हर में हरि निहार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। राम नाम का सुमिरन
नाम का सुमिरन करके हर में हरि निहार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। तीन काम, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। हाँ, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। और राम कथा की गंगा नहा कर, राम कथा की गंगा नहा कर हो जा भव से पार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। राम सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। अनुभव करिए, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। भगवान सबको अपना जन मानते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, भरद्वाज जी उन्हीं प्रभु श्री राम को प्रणाम करके और मैं आपको अब कथा सुनाता हूं। कल आपने श्रवण किया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी से कथा को कहां लेकर गए थे? प्रयाग में। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर तीसरे घाट पर प्रवेश करते हैं। कहां? कैलाश पर। कहते हैं भरद्वाज जी, कैलाश का दिव्य शिखर है। कैलाश आपके बगल में है। यहां से मैं आ रहा था वो बुद्धा एयरवेज में, तो देखा उसमें कि उसमें उसकी एक फ्लाइट है, वो कैलाश की नहीं, माउंट एवरेस्ट का था वो। माउंट एवरेस्ट का एक्सपीरियंस कराते हैं कुछ ऐसा। कैलाश इसी हिमालय में है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। और इस बात को आप समझिएगा, अभी लगभग 1-1.5 साल पहले गूगल ने जो सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, गूगल के एक सैटेलाइट से हाई डेफिनेशन करके उसने कैलाश का फोटो लिया है, क्लोजअप ऊपर से। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं गूगल की बात सुना रहा हूं, वो नेट पे पड़ा हुआ, आप देखिएगा उसको। तो जब उसने ऊपर से आकाश से कैलाश पर्वत की फोटो ली जूम करके, तो क्या देखा कि पत्थरों में कतार से 7-8 मूर्ति बनाए गए हैं और उन मूर्तियों की लंबाई लगभग 150 फुट है। माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग गए, कैलाश पर आज तक कोई चढ़ा नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, जब आज तक उस पर कोई चढ़ा ही नहीं, तो उन मूर्तियों को बनाया किसने वहां? आप पढ़िएगा, उस पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा। एक साथ 7-8 मूर्तियां हैं। कैलाश पर भगवान शंकर और मां भवानी पार्वती मैया का सदैव वास है। यहां याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहे तो बरगद। बरगद के वृक्ष को विश्वास का प्रतीक माना गया है। जीवन में स्थान का बड़ा महत्व होता है। आप इस बात को, सूक्ष्म बात है, इसका अन्वेषण करिएगा। घर के किस भाग पर बैठने पर आपके मन की कैसी गति होती है, इसको देखिएगा।
कई कई ऐसे स्थान होते हैं घर में जहां जब भी बैठो झगड़ा ही होगा। आप इसका अन्वेषण करिएगा, क्यों? उस स्थान के परमाणु वैसे विकृत होते हैं कि वहां जाने पर आपके मन को विकृत कर देते हैं। भगत के हर व्यवहार का स्थान निश्चित होना चाहिए। बरगद विश्वास का प्रतीक है। विश्वास के नीचे बैठकर भजन करिएगा तो आपका भजन में विश्वास बढ़ेगा। इसलिए शंकर भगवान के वहां कैलाश पर विशाल बट का वृक्ष है। और यहां परिचय कराते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि कि उस बरगद के वृक्ष पर कभी पतझड़ का आगमन नहीं होता। नित नूतन सुंदर सब काला। हर काल में, सभी काल में, हर मौसम में वो बट का वृक्ष देखने में नवीन दिखाई पड़ता है। क्यों? देखिए, वृद्ध शरीर होना चाहिए, मन कभी वृद्ध नहीं होना चाहिए। मन वृद्ध हो गया तो जीवन समाप्त हो गया। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। बीमारी शरीर को हो, बीमारी मन को ना होने पाए। क्यों? शरीर को बीमारी हो जाएगी तो दवा से ठीक हो जाएगा। मन को बीमारी हो गई ना, ये दवा से ठीक होने वाला नहीं है। मन शुद्ध होना चाहिए। भजन एक ऐसा साधन है माई बाप, जो भजन मन को कभी रुग्ण नहीं होने देता। हमारे कलकत्ता में विवेकानंद जी के गुरु जी, आप लोग शायद पढ़े हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान थे। उनका नाम था पहले नरेंद्र विवेकानंद जी का, उन्होंने नामकरण किया विवेकानंद। भैया, आप में से जो कलकत्ता गए होंगे, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर है। उसी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे, पूजा करते थे मैया की। और जब वो दोपहर में, सुबह में, संध्या में भोग की थाली, मां को भोग लगाने के लिए भोग की थाली में भोजन लेके स्वामी रामकृष्ण मंदिर में जाते थे, तो काली मां के प्रतिमा में से साक्षात मां काली प्रकट होती थी नित्य। और वो अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मैया को भोजन कराते थे। 3 दिन उनको लगा था दर्शन करने में मात्र। कितने दिन? उनकी आत्मकथा में मैंने पढ़ा है।